इज़राइल फ़िलिस्तीन वार डे बाय डे और ही बड़ा होते जा रहा है और डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में ये वार पूरे रीजन को बहुत ही बुरी तरीके से अपने चपेट में ले ले, उसे प्रभावित कर ले। जैसा कि आपको पता होगा कि गाज़ा स्ट्रिप की जो लड़ाई है वो सिर्फ फ़िलिस्तीन और इज़राइल का ना हो के आज वो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत बड़ा सेंटर बन चुका है, जहाँ यूएस के अपने इंटरेस्ट है, रसिया का अपने इंटरेस्ट है, सऊदी अरेबिया, ईरान, ऐसे बहुत से ऐसे देश हैं जिनके अपने अपने इंटरेस्ट है और सब किसी न किसी तरीके से अपने इंटरेस्ट को वहाँ प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि अल मॉनिटर का ये आर्टिकल है, यमन्स हूती क्लेम अटैक ऑन इजराइल। जी हाँ, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यमन की जो एक विद्रोही संगठन है हूती, जिसको ईरान बैक करता है, ईरान उसका समर्थन करता है, उसने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल अटैक किए हैं। ये बात किसी और ने नहीं कही है, खुद हूती के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने इस बात को कहा है। वहीं अल जजीरा लिखता है, हुतीज़ डिक्लेयर वार ऑन इज़राइल बट देयर रियल टारगेट इज़ एल्सवेयर। ये कहता है कि हूती का जो डिक्लेरेशन है कि हम इज़राइल को साथ वार पे हैं, ये देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन जो उनका वास्तविक टारगेट है वो कहीं और है। वो फ़िलिस्तीन से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं चाहते हैं, उनका वास्तविक टारगेट कहीं और है। कहाँ पे, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि अभी मैंने आपके साथ बताया कि हूती ने क्लेम किया है कि उन्होंने इज़राइल पे अटैक किया है, और इस बात की कंफर्मेशन जो हूती मिलिट्री है उसके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने खुद एक वीडियो मैसेजिंग के ज़रिए कंफर्म किया कि हूती ने स्ट्राइक किया है इजराइल पे। और आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने भी कंफर्म किया कि रेड सी की तरफ से कुछ ड्रोन्स और मिसाइल्स आई, जिसको हमने बीच में ही मार गिराया है। अब इससे हो क्या रहा है कि धीरे धीरे समझिए, ईरान, सऊदी अरेबिया और उसके अलावा रशिया, यूएस, कहीं ना कहीं फ़िलिस्तीन तो इसमें शामिल है ही है, मिस्र, सभी देशों के लिए ना एक बड़ा जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट सेंटर बन रहा है गाज़ा। और इसकी जो कीमत है वो गाज़ा के लोग चुका रहे हैं, लेकिन यहाँ सबको अपने इंटरेस्ट की पड़ी हुई है। आपको हूती के बारे में कुछ बेसिक्स फैक्ट पता होंगे कि हूती फोर्सेस जो है वो, जो कैपिटल है शाना, उसको, यमन की राजधानी जो सना है, सना को कंट्रोल करते हैं और वहाँ पे इनकी गवर्नमेंट चलती है। देखते हैं मैप में थोड़ा सा, ये जो एरिया है रेड सी है, ये अरेबियन सी है, और यहाँ जो ये कंट्री देख रहे हैं ना, ये है यमन, और ये है इसकी राजधानी सना। इस सना पे हूती विद्रोहियों को कंट्रोल है, वहाँ इनकी सरकार चलती है। जबकि उसके आसपास में जो एरिया है उसको, जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो उसको संभालती है, जिसको यूएस बैक करता है, सऊदी अरेबिया बैक करता है, जबकि हूती को ईरान बैक करता है। इसका मतलब हूती का जो डायरेक्ट टारगेट है वो सऊदी अरेबिया है, जो इजराइल के वार के माध्यम से सऊदी अरेबिया को साधने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया हूती का बहुत बड़ा विरोधी है और ईरान इसका बहुत बड़ा समर्थक है। अब समझिए कि यमन के जो हूती विद्रोही हैं इस रेड सी के माध्यम से यहाँ पे जो इजराइल है वहाँ अटैक किए अपने ड्रोन्स और अपने रॉकेट से। उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में अगर इजराइल अपने अग्रेशन को नहीं रोकता है तो हमारा ये अटैक इजराइल के टुवर्ड्स ऐसे ही बढ़ता रहेगा। धीरे धीरे ये वॉर जो है उस पूरे रीजन में इनस्टेबिलिटी ला रही है, धीरे धीरे पूरे रीजन को ये बहुत ही बुरे तरीके से प्रभावित कर रही है। आई होप आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।